हेलो बच्चों, तो आपने पार्ट 1 देख लिया, तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एंजल ऑफ पीस का शांति की दूत जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेम सम पीपल इन योर एरिया हु हेल्प द पुअर। आपको अपने एरिया के मतलब अपने क्षेत्र के कुछ लोगों के नाम बताने हैं, उन लोगों के नाम बताना है जो गरीबों की मदद करते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, रिटर्निंग टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता सी बिगेन कलेक्टिंग चिल्ड्रन टू टीच देम हाइजीन। देखिए, रिटर्निंग टू द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता मतलब जब वो कोलकाता की गलियों में वो वापस लौट करके, स्ट्रीट मतलब गली होता है, तो कोलकाता की गली में वापस लौट कर सी बिगेन, उन्होंने शुरू से फिर से कलेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों को इकट्ठा शुरू करने लगी टू टीच देम हाइजीन, ताकि उसे क्या पढ़ा सके, स्वास्थ्य ज्ञान पढ़ा सके, ठीक है। सी साउट सेंटर फॉर हर वर्क, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि उन्होंने खोजा, एक केंद्र खोजा अपने कार्य के लिए, ठीक है। वेन अ फैमिली ऑफर्ड रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर लार्ज हाउस, मतलब एक परिवार जो है, जब एक परिवार उन्हें ऑफर किया, मतलब एक तरह से पेशकश की, ठीक है। क्या अपने उनका बहुत बड़ा घर रहा होगा, तो उनके ऊपर टॉप फ्लोर जो रहता है वहाँ पर उन्हें दे दिया कि आप इसे रख लीजिए करके। She appointed some assistant in eventually 26 in all who formed the nucleus of the missionaries of charity, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि She appointed some assistant, उन्होंने कुछ असिस्टेंट सहायिका नियुक्त करी। Eventually 26 all, लगभग वो लोग कितने थे, 26 थे। Who formed the, ठीक है, मतलब एक तरह से उन्होंने जो गरीबों की संख्या, ठीक है, हु फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो गरीबों की संख्या के क्या बने, केंद्र बिंदु बने। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्र बिंदु, ठीक है, एक तरह से। नाउ देयर नंबर इज़ मोर देन 700 मोस्टली यंग इंडियंस, मतलब ये बताया जा रहा है कि अब उनकी संख्या जो है, नाउ देयर नंबर इज़ मोर देन 700, 700 से भी अधिक है, मोस्टली यंग इंडियंस, और ज़्यादातर उसमें क्या है, युवा भारतीय है। सी लिव्ड इन अ सिंपल लाइफ, traveled by second class on train, got down on hands and knees to scrub floors। यहाँ पर ये बताया जा रहा है उनके जीवन के बारे में, ठीक है। She lived a simple life, सिंपल लाइफ मतलब वह सादा जीवन जीती थी। ट्रेवल्ड बाई अ सेकंड क्लास ट्रेन, रेल से द्वितीय श्रेणी में यात्रा करती। गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर्स, वो भी एक साधारण महिलाओं की तरह ही रहती थी, जैसे कि गॉट डाउन ऑन एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर्स, अपने घुटनों पे झुक करके हाथ से ही फर्श को, फ्लोर को साफ करती थी, ठीक है, मतलब ऐसा वो सिंपल थी। सी क्रेसेस द सिंप्लिसिटी एंड वोर अ सॉल मोर डार्नेड दैन नीटेड, ठीक है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सी क्रेसेस सिंप्लिसिटी, मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वह सादगी अपनाती थी। सी क्रेसेस द सिंप्लिसिटी, वह सादगी अपनाती थी। एंड तथा वोर अ सॉल, ठीक है, मतलब बुने हुए क्या पहनती थी, वोर शॉल मोर डार्नेड देन नीटेड, मतलब बताया जा रहा है कि बुने हुए के बजाय रफू किया हुआ एक शॉल पहनती थी। मतलब एक शॉल था जो बहुत जगह से रफू किया गया होगा, मतलब जगह जगह से फटे रहे होंगे तो उसको रफू किया गया होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ शॉल पहनती थी वो। सी सॉ इन द पुअर व्हाट अदर ऑफन फेल टू सी, देयर लोनलीनेस, देयर ह्यूमर, देयर हॉनेस्टी एंड देयर कॉरेज, मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है वह गरीबों में देखती थी, ठीक है। सी सॉ इन द पुअर, वह गरीबों में देखती थी। व्हाट अदर ऑफन फेल टू सी, मतलब गरीबों में वह चीज़ देख लेती थी जो प्रायः दूसरे देखने में असफल होते थे, मतलब जो दूसरे लोगों को नहीं दिखता था। देयर लोनलीनेस, उनका एकाकीपन बोल सकते हैं, लोनलीनेस मतलब एकाकीपन। देयर ह्यूमर, उनकी हंसी। देयर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी। एंड देयर साहस, उन गरीबों में क्या देख पाती थी वो, इनका एकाकीपन, हंसी, उनकी ईमानदारी और साहस देखती थी वो। आई एम एनेक्सियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, मतलब यहाँ पर एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना, ठीक है। तो मैं चिंतित, वो बता रही है मैं लोगों के लिए चिंतित होती हूँ। आई एम एनेक्सियस फॉर द पीपल टू नो, ये जान करके, क्या जान करके, देखो, ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, मतलब उनकी गरीबों की महानता जानने के लिए मैं मतलब एक तरह से लोगों के लिए चिंतित रहती हूँ। सी सैड सी वंस वेंट टू हिंदी फैमिली विच हैड बीन स्टार्विंग एंड ब्राउड देम राइस, मतलब एक बार वो गई हिंदू फैमिली के पास गई, विच हैड बीन स्टार्विंग मतलब वो भूखे मर रहे थे, एंड ब्राउड देम राइस, और उन्हें चावल ला दिए, ठीक है। तो बिफोर सी न्यू इट, इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, ठीक है, द मदर ऑफ द फैमिली, उस परिवार का जो माँ थी, उस परिवार में जो माँ रही होगी, हैड डिवाइडेड
इट, उसने उस चावल को डिवाइड कर दिया, 2 भाग में बांट दिया। एंड गिवन हाफ ऑफ द राइस, और उस आधे चावल को टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर, और उस आधे चावल को कहाँ ले गया, मुस्लिम फैमिली में, मतलब एक मुसलमान परिवार में नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पर ले जाकर दिया। सी सेड दे वेयर जस्ट एज हंग्री एज द फैमिली वॉज, वह कहती है कि दे वेयर जस्ट हंग्री, वे भी उतने ही भूखे हैं, एज हर फैमिली वॉज, जितनी हमारी फैमिली है। आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस, सैड मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कहती है मुझे विश्वास है हमें गरीबों की उतनी ही आवश्यकता है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, वी नीड द पुअर, हमें गरीबों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन्हें हमारी आवश्यकता है, एज दे नीड अस। हाउ डू यू हेल्प योर नेबर्स, आप कैसे जो है किस प्रकार से हेल्प योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो हम भी पड़ोसियों की बहुत मदद करते हैं। वो कभी भी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास आते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है तो हम उनके पास जाते हैं, मतलब एक दूसरे से हम कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। और ऐसी भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। द वुमेन इन द वाइट साड़ी विद द ब्लू बॉर्डर, एक ऐसी महिला, अभी मदर टेरेसा के बारे में बता रहे हैं। द वुमेन इन द वाइट साड़ी विथ अ ब्लू बॉर्डर, मतलब एक ऐसी महिला जो सफ़ेद साड़ी पहनती है विथ अ ब्लू बॉर्डर, और साड़ी में कैसे है, ब्लू रंग का बॉर्डर रहता है, आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है। मदर टेरेसा टिल हर दैट हैड नो मनी, नो प्रॉपर्टी, नो सेविंग ऑफ हर ऑन। मदर टेरेसा के बारे में ये बताया जा रहा है कि मदर टेरेसा की मृत्यु तक उनका अपना, मतलब मदर टेरेसा टिल हर दैट, उनकी मृत्यु तक हैड नो मनी, कोई रुपए नहीं थे, संपत्ति भी नहीं थी, नो प्रॉपर्टी, नो सेविंग ऑफ हर ऑन, और अपने लिए खुद की कोई बचत की हुई राशि नहीं थी। बट हर रियल वेल्थ, लेकिन उसकी वास्तविक संपत्ति, वेल्थ मतलब यहाँ पर संपत्ति बोल सकते हैं, वॉज हिमालयन इन साइज, हिमालय के पर्वत के समान उनके पास संपत्ति थी। देखो क्या क्या संपत्ति थी उनके पास, देखते हैं। 7,500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल, 7,500 बच्चे थे 60 स्कूलों में। ठीक है। 9,60,000 पेशेंट केयर्ड फॉर इन 231 डिस्पेंसरीज, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 213 डिस्पेंसरीज, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्पेंसरीज को औषधालय बोल सकते हैं। तो 213 औषधालय में ध्यान रखे हुए कितने थे मरीज, 9,60,000। 4,700 विक्टिम्स ऑफ लेप्रोसी इन 44 क्लिनिक्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 54 अस्पतालों में कुष्ठ, लेप्रोसी मतलब ये एक तरह से कुष्ठ रोग के मरीज कितने थे, 4,754 क्लिनिक में। ठीक है। 1,600 एबडोनेड और ऑर्फन्ड चिल्ड्रन इन 20 होम्स, मतलब ये बता रहा है कि 1600 त्यागे गए, मतलब घरों से जो छुड़वा दे रहे थे ना उनसे। ठीक है। तो 1600 कितने थे त्यागे हुए, या ऑर्फन्ड या अनाथ बच्चे, ऑर्फन्ड चिल्ड्रन। ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना ऑर्फन्ड चिल्ड्रन कितने घरों में, 20 घरों में। एंड 3,400 डेस्टिट्यूट और डाइंग पीपल इन 23 होम, और 3400 परितक के मतलब बेघर, जिसके पास घर नहीं है, 3400 लोग ऐसे थे जो बेघर थे या मर रहे थे। तो वो कितने घरों में थे, 23 ऐसे घरों में थे। ठीक है। ऑल दीज 35 सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया इन डजन अदर कंट्रीज, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ऑल दिस 35 सिटीज़, इस प्रकार के 35 शहरों एंड टाउन्स और कस्बों में इन इंडिया, भारत में, एंड डजन अदर कंट्रीज़, और यहाँ बता रहे हैं कि दर्जनों दूसरे देशों में भी ऐसे मतलब थे। उनकी वेल्थ, उनकी धन, उनकी संपदा, असली धन संपदा तो उनकी यही थी। ठीक है। टुडे इवन थाउ सी इज़ नॉट अस एनीमोर, आज जो है जब वह हमारे बीच कहीं नहीं है, इवन थाउ सी इज़ नॉट विथ एनीमोर, मतलब कह रहा है कि आज हमारे बीच वो कहीं नहीं है। ठीक है। सी इज़ स्टिल लव्ड बाय द पुअर एंड नेग्लेक्ट, तो यहाँ बताया जा रहा है कि फिर भी वह आज भी गरीब तथा नकारे गए लोगों की प्यारी है। ठीक है। रिस्पेक्टेड बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीबी हेतु जो संस्था है मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा आदरणीय है। ठीक है। वो अभी भी रिस्पेक्ट किए जाते हैं, इनके द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के द्वारा
Admired by the Hindus, Muslim and Christian alike, her long life commitment to the poor that transcend all barriers। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्रशंसा की जाती है आज भी उनकी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एलाइक फॉर ऑल हर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक समान उत्तरदायित्व टू द पुअर, गरीबों के लिए, दैट ट्रांसेंड ऑल बैरियर, जिन्होंने बोल सकते हैं कि सभी विघ्न से बाहर, मतलब ट्रांसेंड मतलब एक तरह से समस्या बोल सकते हैं, और बैरियर मतलब एक तरह से बाधा। तो उसको हम अगर एक सिंपल लाइन में पढ़ें तो हम क्या बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम तथा ईसाइयों द्वारा सभी गरीबों के लिए एक समान उत्तरदायित्व जो सभी विघ्नों से बाहर हो, ऐसा उन्होंने किया, इसके लिए आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।